इसमें कोई शक नहीं कि निकोला टेस्ला का जीवन रहस्यों से भरा हुआ था। वह एक असाधारण बुद्धि के मालिक थे। निकोला टेस्ला के जीवन से जुड़ी कुछ बातों को आप जानते होंगे, लेकिन आज हम आपको लेके चलते हैं निकोला टेस्ला के बचपन में। निकोला टेस्ला के पूर्वजों की आंखें काले रंग की थी, लेकिन निकोला टेस्ला की आंखों का रंग ग्रे ब्लू था। वो कहते थे कि शुरुआत में उनकी आंखें भी काले रंग की थी, लेकिन अपने दिमाग का ज़्यादा इस्तेमाल करने के कारण उनकी आंखों का कलर बदल गया था। निकोला टेस्ला का फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था। मैथमेटिक्स ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें वे बाकी विद्यार्थियों से अलग थे। वे मुश्किल से मुश्किल इक्वेशंस को सेकंड्स में सॉल्व कर लिया करते थे, जैसे एक खास तरह की शक्ति उन्हें ऐसा करने में मदद करती हो। ये शक्ति टेस्ला में बचपन से थी, लेकिन टेस्ला इस शक्ति को एक मुसीबत मानते थे, क्योंकि ये शक्ति टेस्ला के काबू से बाहर थी। टेस्ला अगर किसी चीज़ के बारे में सोचते तो वह चीज़ उनके सामने ऐसे प्रदर्शित हो जाती थी कि उनके लिए रियलिटी और विजन में डिफरेंस करना मुश्किल हो जाता था। टेस्ला को जब अलजेब्रा की अर्थमेटिक प्रॉब्लम दी जाती तो वह उसे अपनी सीट पर बैठे बैठे ही सॉल्व कर देते थे। वह अपनी सीट पर बैठे बैठे ही एक ब्लैक बोर्ड इमेजिन करते, जिस पर असली ब्लैक बोर्ड की तरह ही प्रॉब्लम लिखी हों, सभी सिंबल्स और ऑपरेशंस के साथ, और हर एक स्टेप को इमेजिन करके अपने दिमाग में ही सॉल्यूशन निकाल लिया करते थे। और दिमाग में की गई कैलकुलेशन वे हाथों से की गई कैलकुलेशन से भी इतना तेज करते थे कि टीचर के सवाल को पूरा पढ़ने से पहले ही वह जवाब दे दिया करते। टेस्ला अपनी इस असाधारण शक्ति के बारे में किसी को कुछ नहीं बताते और इस विषय में सिर्फ अपनी माँ से ही बात किया करते थे। टेस्ला को स्कूल में पढ़ने की बजाय उन कामों में इंटरेस्ट था जिसे वह स्कूल से छुट्टी होने के बाद किया करते थे। टेस्ला की मेमोरी इतनी शार्प थी कि वह बड़ी आसानी से अलग अलग भाषाएं सीख लेते थे। वह अपनी बोलचाल की भाषा के अतिरिक्त जर्मन, फ्रेंच और इटालियन भाषा में बहुत निपुण थे, जिसके कारण उनके पास बहुत सारी नॉलेज थी। लेकिन उनके स्कूल में उनकी ये नॉलेज किसी काम की नहीं थी, क्योंकि उनका इंटरेस्ट स्कूल की बजाय मैकेनिकल और प्रैक्टिकल चीज़ें करने में था। लेकिन स्कूल में किसी भी तरह की मैकेनिकल ट्रेनिंग नहीं होती थी। कोई मैनुअल ट्रेनिंग ना होने के बावजूद भी टेस्ला वुड और मेटल के टूल्स बनाने में बहुत निपुण थे। जहां उनकी उम्र के बाकी बच्चे तीर धनुष बनाकर खेलते, वहीं दूसरी ओर टेस्ला बड़े धनुष और सीधे सटीक तीर बनाया करते थे। वह सिर्फ यही नहीं रुके, वह बो एंड एरो गन्स बनाने लगे थे, जिसमें एक बो यानी धनुष को एक फ्रेम में लगाया जाता है और गन की तरह ट्रिगर दबाकर शूट किया जाता है। जहां बाकी धनुष वर्टिकल पकड़े जाते थे, वहीं इस फ्रेम में धनुष को हॉरिजॉन्टल लगाया जाता था। टेस्ला के द्वारा शूट किए हुए एरो इतनी दूर जाते थे कि उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाता था, और उनका ये इन्वेंशन इतना सटीक था कि पाइन की लकड़ी में 1 इंच तक तीर अंदर धंस जाता था। इस इन्वेंशन को नाम दिया गया था क्रॉसबो। टेस्ला बचपन से ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड वाले थे। उन्हें नेचर से काफ़ी लगाव था और वह नेचर के रहस्यों को जानना चाहते थे। टेस्ला जब 13 साल के थे तो पहाड़ों में यूं ही घूमते हुए उन्होंने देखा कि आसमान में बादल इकट्ठा होने लगे हैं। उन्होंने आसमान में एक बिजली की चमक देखी और उसके तुरंत बाद बारिश की एक बूंद उन पर पड़ी। 13 साल के टेस्ला के दिमाग में उस समय थॉट आया जिसे उन्होंने प्रैक्टिकली अपनी पूरी ज़िंदगी साथ रखा। बिजली की चमक के तुरंत बाद जब उन्होंने तेज़ बारिश होती देखी तो वह समझ गए इस तेज़ बारिश का कारण बिजली का चमकना है। ये आइडिया उनके दिमाग में इस कदर बैठ गया कि वह सोचने लगे कि अगर बिजली ही बारिश को कंट्रोल करती है तो यदि वे खुद बिजली बना सकें तो वह बारिश को कंट्रोल कर सकते हैं। वह पूरे वेदर पर कंट्रोल कर सकते हैं, और यदि वह ऐसा कर पाए तो सूखे के मौसम में फसलें खराब नहीं होंगी, रेगिस्तानों को हरे मैदानों में बदला जा सकेगा, खाने की पैदावार बढ़ेगी और संसार में कभी भी खाने की कमी नहीं होगी। 13 साल के टेस्ला के दिमाग में जो बातें, जो आइडियाज़ उस समय चल रहे थे, वह एक बड़ी उम्र के महान साइंटिस्ट भी समझ नहीं सकते थे। टेस्ला ने देखा कि बिजली पहले चमकती है और बारिश बाद में आती है, लेकिन टेस्ला की इस ऑब्जर्वेशन में
एक गलती थी। थोड़ा और छानबीन करने पर उन्हें पता चला कि बारिश पहले आती है और बिजली बाद में। बिजली हमें पहले इसीलिए दिखाई देती है क्योंकि वह बादलों में 1 सेकंड से भी कम समय में सफ़र करती है, जबकि बारिश की बूंदों को ज़मीन तक पहुंचने में कई सेकंड लगते हैं। टेस्ला उस समय महज 13 साल के थे, लेकिन 30 साल बाद कोलोराडो के पहाड़ों में उन्होंने असल में बोल्ट्स ऑफ लाइटनिंग प्रोड्यूस किए और उस बिजली को इस्तेमाल करके वे बारिश लाना चाहते थे। लेकिन वे यूएस पेटेंट ऑफिस को कन्विंस नहीं कर पाए कि उनका बारिश बनाने वाला प्रोजेक्ट असल में संभव हो सकता है। टेस्ला जब 14 साल के हुए तो वह असाधारण बुद्धि वाले विद्वान बन चुके थे। एक बार उनके मैथमेटिक्स के टीचर ने उन्हें पास होने लायक मार्क्स से भी कम मार्क्स दिए। टेस्ला को पता था कि उनके साथ धोखा किया गया है। वह स्कूल डायरेक्टर के पास गए और कहा कि उन्हें मैथमेटिक्स का मुश्किल से मुश्किल एग्जामिनेशन दिया जाए और ये एग्ज़ाम प्रोफेसर और डायरेक्टर के सामने कराया जाए। टेस्ला ने वह मुश्किल एग्जामिनेशन दिया और काफ़ी अच्छे मार्क्स हासिल किए, जबकि उनकी क्लास के बाकी विद्यार्थियों के लिए वो पेपर सॉल्व करना इम्पॉसिबल था। टेस्ला को बचपन से किताबें पढ़ने का शौक़ था। उनके पिता की लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें थी जिन्हें पढ़ने में उनका बहुत इंटरेस्ट था। वे चाहते थे कि स्कूल से आने के बाद वे सारा दिन उन किताबों को पढ़ने में व्यतीत करें। वे उन किताबों में इतना खोए रहते कि उनके पिता ने उनके किताबें पढ़ने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उन्हें डर था कि टेस्ला मोमबत्ती की रोशनी से पढ़ने के कारण अपनी आंखों को खराब कर लेंगे। इसके बाद टेस्ला घर वालों से चोरी अपने सोने के समय मोमबत्ती की रोशनी में किताबें पढ़ने लगे थे। लेकिन जब उनके पिता को पता चला तो उन्होंने घर की कैंडल्स को छुपाना शुरू कर दिया। लेकिन टेस्ला यहाँ भी नहीं रुके। वह एक टीन के पीस को यूज़ करके खुद कैंडल्स बना लिया करते। टेस्ला को किताबें पढ़ने से इतना लगाव था कि वे सारी रात जाग किताबें पढ़ सकते थे और उन्हें नींद न लेने का दुख भी नहीं होता था। वह इस समय केवल 11 साल के थे। टेस्ला से जुड़े रहस्यों को वीडियो के दूसरे पार्ट में दिखाया जाएगा, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को क्लिक कर लें।